65 लाख लोग, हाँ 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए बिहार में। और इस पर अब राजनीति भी हो रही है, कानूनी लड़ाई भी और पब्लिक आउटरीच भी। लोकसभा से लेके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुयान, एनके सिंह के सामने तक हर जगह ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या ये वोटर सप्रेशन है, क्या इलेक्शन कमीशन अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पार्लियामेंट इस पे चर्चा कर सकता है या नहीं। तो चलिए एक एक करके सारे मुद्दे देखते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या बड़ी बातें रखी है। अब मॉनसून सेशन के दौरान लोकसभा में अपोजिशन ने डिमांड किया कि बिहार के इलेक्टोरल रोल्स पे चर्चा हो और कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लोगों के वोटिंग राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और पार्लियामेंट को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत मना कर दिया। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि द मैटर इज अंडर consideration of the Supreme Court and as such it is sub judice and hence a discussion cannot be held on the subject। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐड किया, matters falling under the domain of the Election Commission of India cannot be discussed in this house। उनका कहना था कि रूल्स ऑफ लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के हिसाब से सब जुडाइस मैटर्स पे पार्लियामेंट में डिबेट अलाउड नहीं है। ये क्लियरली कहा कि द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी ओपन बट एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड आल्सो in accordance with the rules as prescribed in the procedure and conduct of business in the लोक सभा। अब अपोजिशन ने इन सब रीजंस को रिजेक्ट किया और प्रोटेस्ट जारी रखा। स्पीकर्स के सामने प्लकार्ड, स्लोगन्स और डिमांड सब कुछ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दिखने लगा। अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और इंडिया ब्लॉक के एमपीज का कहना है कि ये सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स का इशू है। अगर इतने लोगों के नाम हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से तो उसमें पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया के सामने भी बोला, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन ऑन एसआईआर। इट इज वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व दिस विद इन 5 मिनट्स। दे शुड डिस्कस इट, व्हाट इज द हार्म। राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। अपोजिशन का सीधा एलिगेशन ये था कि एसआईआर एक्सरसाइज के नाम पे लोगों का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, स्पेशली बैकवर्ड कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज का। और जब गवर्नमेंट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी है तो अपोजिशन का काउंटर ये है कि अगर ऑटोनॉमी का मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से दूरी है तो फिर पार्लियामेंट का रोल क्या बचा। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 10 से ज्यादा पिटिशंस फाइल हो चुकी है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लीड पिटिशनर है और उन्होंने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, जिनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद रहते हैं। अब उनका कहना है कि दैट द इलेक्शन कमीशन इज इन पोजीशन ऑफ सच अ लिस्ट एज इज evident from a sample list for one constituency। However, in the list of deleted names as shared by the ECI after publication of the draft rule, the said column itself has been removed। यानी ECI के पास एग्जैक्ट रीजंस थे कि किस वोटर का नाम क्यों हटाया गया, लेकिन जब अगस्त 1 को ड्राफ्ट रोल पब्लिक किया गया तो वो रीजन का कॉलम ही हटा दिया गया। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला कि ECI's concealment of reason for deletion against each name in the list of 65 lakh electors seem to be an attempt to obviate the general public, including the petitioners, from ascertaining whether or not electors whose names figures in the said list are indeed dead or permanently migrated। इसका मतलब ये है कि अब वोटर या पॉलिटिकल पार्टी ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि उनका नाम लेजिटिमेट तरीके से हटाया गया या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने जुलाई 25 प्रेस नोट में बोला था, approximately 22 lakh electors were found to be deceased, 7 lakh were registered in more than one location and 35 lakh had either permanently migrated और were untraceable। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडीआर का आर्गुमेंट ये था कि अगर ईसीआई के पास ये ग्रैनुलर डेटा है तो वो पब्लिक क्यों नहीं हुआ। पहले के सिस्टम में बूथ लेवल रूल्स में डिलीटेड नेम्स और डिलीशंस रीजन दिए जाते थे, अब नहीं। एडीआर का कहना है इट फेल्स टू प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दीज नेम्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, वेदर फॉर रीजन ऑफ हैविंग बीन डिसीज्ड, परमानेंटली माइग्रेटेड आउट ऑफ बिहार, being untraceable और on the ground of duplicate entry। अब इसके अलावा एक और कंसर्न है रूल 21A ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के तहत जिन वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं है उनको नोटिस, हियरिंग या अपील का हक नहीं मिलता। मतलब अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। एडीआर ने ये भी हाईलाइट किया कि इलेक्शन कमीशन ने जून 24 को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बोला गया था कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही एनमरेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे।
लेकिन अब तक कोई पब्लिश्ड गाइडलाइंस नहीं आई कि बीएलओस किस बेसिस पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दरभंगा में 10.6% और कैमूर में 12.6% एनमरेशन फॉर्म्स को नॉट रिकमेंडेड मार्क किया गया है, वो भी विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी डिमांड किया कि अ फुल एंड फाइनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बूथ वाइज लिस्ट ऑफ द डिलीटेड 65 lakh electors along with reasons for deletion, a booth wise list of electors in the August 1 draft roll whose enumeration forms have been marked not recommended by the BLOs। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुयान एंड एनके सिंह ने इलेक्शन कमीशन से सैटरडे तक रिस्पॉन्स मांगा है। ये भी क्लैरिफाई करने को बोला गया है कि whether the draft roll was shared with political parties prior to publications and which parties were given the list। अब किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में ये भी बोला कि I urge the members not to disrupt the house. There are important bills to be taken up. The sports bill is listed for today but we will take it up later because we want discussions। तो एक तरफ important bills का बैकलॉग है, दूसरी तरफ पब्लिक का ट्रस्ट का इशू। पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉज बनाना नहीं बल्कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना भी है। ये पूरा कंट्रोवर्सी एक बेसिक क्वेश्चन रेज करता है। वोटिंग इज आवर राइट, देन व्हाई इजंट आवर नेम ऑन द वोटर लिस्ट अ गारंटीड अश्योरेंस। बिहार के 65 लाख लोग अगर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए बिना प्रॉपर प्रोसेस के, बिना उन्हें नोटिस दिए, बिना उन्हें अपील का चांस दिए हुए, तो ये सिर्फ क्लरिकल एरर नहीं है, ये डेमोक्रेसी पे अटैक है। पार्लियामेंट ने कह दिया है कि वी कांट डिस्कस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि डेटा इज गिवन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गिव अस क्लैरिटी। लेकिन वोटर के मन में एक ही सवाल है, व्हाई वॉज माई नेम रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट? वो रिमूव्ड इट अंडर हुज अथॉरिटी? तो व्यूअर्स, आप क्या सोच रहे हैं? क्या पार्लियामेंट को ये मुद्दा उठाना चाहिए था? क्या इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी सफिशिएंट है? ये सिर्फ बिहार का नहीं, हर एक वोटर का इशू है और जब तक जवाब नहीं मिलते सवाल उठते रहेंगे। तो हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।